जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। शनि गुरु का महामिलन, ये हमारा आज का खास विषय है। और इस खास विषय को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही गहराई से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जितने भी ज्योतिष प्रेमी हैं, जिनका ज्योतिष में विश्वास है, जो जानते हैं कि ग्रहों का कुछ ना कुछ चमत्कार, ग्रहों की लीला जीवन में चलती है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। शनि गुरु का महामिलन यानी हमारा जो आज का टॉपिक है, पहली बात तो राशि के आधार पर है कि आपकी राशि से आप इसको देखेंगे। दूसरा, यहाँ शनि और गुरु से संबंधित पूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा कि 6 अप्रैल 2024 से 6 अप्रैल 2025 के बीच में शनि गुरु का महामिलन मैं क्यों कह रहा हूँ। देखिए, शनि का पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में गोचर होने जा रहा है 6 अप्रैल को, और शनि देव वर्तमान में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। और कुंभ राशि का अंतिम नक्षत्र, या कह सकते हैं कुंभ राशि के अंतिम जो 3 चरण होते हैं वो पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र के होते हैं। और पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र के अंदर शनि का गोचर 1 वर्ष तक ही रहेगा लगभग, यानी पूरे 365 दिन। अब शनि का जो नक्षत्र संचार है कुंभ राशि में रहते हुए, वो बृहस्पति के पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में होगा। अब जब शनि बृहस्पति के नक्षत्र में जाएंगे तो शनि के खुद के अपने कारकत्व हैं और बृहस्पति के खुद के अपने कारकत्व हैं, ये दोनों मिलकर काम करेंगे। इसलिए ये कहलाता है शनि गुरु का महामिलन। कि शनि तो 2023 में भी कुंभ में ही थे, 2024 में भी कुंभ में है। क्या विशेष है कि 23 से बेहतर 24 का शनि क्यों है? उसके पीछे यही है कि शनि गुरु का महामिलन है। कि शनि जिनको हम नौकरी से, व्यापार से, श्रम से, कर्म से, कार्य क्षेत्र से, आपके जीवन में हम जो कर्म करते हैं वो कर्म जीवन के किसी भी क्षेत्र का हो, पढ़ाई के लिए, नॉर्मल जीवन के लिए, व्यवहारिकता के लिए, सामाजिकता के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, धन कमाने के लिए, हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्मों का फल देने की जिम्मेदारी शनि की है। इसलिए कहा जाता है कि आज अगर आपने अच्छे कर्म किए तो भविष्य में आपको फूल मिलेंगे, फल मिलेंगे। और आज आपने खराब कर्म किए तो आप ये जान दीजिए कि भविष्य में आपको उसका लेखा जोखा देना पड़ेगा। अब ये तो हुआ शनि। अब शनि की क्या है, शनि का एक प्रॉब्लम है कि शनि अगर अच्छे ग्रहों से संबंध बनाता है तो ये व्यक्ति को राइज करा देता है कि अब उसका कर्म ठीक दिशा में चलना शुरू हो जाता है। अब शनि अगर बुरे लोगों के साथ उठना बैठना हो जाए तो उसके कर्मों में गिरावट आनी शुरू हो जाती है। अब शनि का मिलन हो रहा है गुरु से। गुरु कौन है? काल पुरुष का भाग्येश है, 5 स्थानों का कारक है कि धन का कारक, शिक्षा विद्या संतान का कारक, विवाह से संबंधित स्थितियों को देने वाला, भाग्य, कर्म और लाभ, इन सब पर अधिकार रखने वाला ग्रह कौन है? गुरु है। अब शनि जब गुरु के नक्षत्र के अंदर जाएंगे तो वो कैसा फल देंगे? क्योंकि अब यहाँ 2 ग्रहों का कारकत्व आपस में मिलता दिखाई दे रहा है। इससे पहले शनि किसके नक्षत्र में थे? राहु के नक्षत्र में। और शनि राहु की युति तो वैसे ही बदनाम है। अब शनि जब राहु के नक्षत्र में जाते हैं तो उस दौरान प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन जब शनि गुरु के नक्षत्र में जाते हैं तो ये पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र है। क्या है पूर्वी भाद्रपद? पूरकता का प्रतीक, सफलता का प्रतीक, किसी भी कार्य की पूर्णता या संपन्नता पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में आती है। जब कभी आप पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि भी ये पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र है, ये क्यों बृहस्पति से संबंधित है, क्यों इसका जीवन में कुछ फायदा होने वाला है। तो उसी विषय को मैं आज लेके आ रहा हूं कि जब शनि पूरकता के नक्षत्र पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे तो 2024-25 के अंदर शनि का गोचर किस राशि में है, किन नक्षत्र में है, और उसका आपके जीवन में यानी आपकी राशि विशेष पर क्या प्रभाव होने वाला है, वो सब मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। यानी सबसे पहले इंट्रोडक्शन को आप जान लीजिए कि एक्चुअली हम इस वीडियो में बताने वाले क्या हैं। जब आप इंट्रोडक्शन को समझते हैं तभी आप चीज़ों को समझते हैं। कुछ लोग वीडियो स्किप करके आगे बढ़ा देते हैं, फिर बाद में उनके कमेंट्स आते हैं, फिर वो इसका मतलब उन्होंने वो वीडियो सुनी ही नहीं, छोड़ छोड़ के सुनी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए समय दीजिए तो पूरा दीजिए, अदरवाइज वीडियो बिल्कुल मत देखिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपकी राशि विशेष पे जब शनि का नक्षत्र संचार पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में जाता है तो वो आपको क्या फल देगा,
आने वाले 365 दिन के अंदर शनि गुरु की ये विशेष जानकारी शायद ही आपको कोई बताएगा, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिए और समझिए, जिससे आपको कुछ लाभ मिल सके। अब देखते हैं इस गोचर का आपकी राशि यानी वृश्चिक राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। वृश्चिक राशि, आपकी राशि से चौथे घर में शनि का गोचर चल रहा है, जिसको हम कहते हैं शनि की ढैया का प्रभाव है। लेकिन जब भी कोई ग्रह शनि की ढैया के प्रभाव में हो और शनि की ढैया के चलते हुए भी अगर वो शनि कहीं ना कहीं मजबूत हो जाता है तो हम उसमें ढैया में भी आराम कहते हैं और शनि के बलों में भी वृद्धि करते हैं। इसी को हम इस वीडियो में बड़े विस्तार से समझेंगे। देखिए, शनि आपके लिए तीसरे और चौथे घर का स्वामी है, यानी तीसरा घर अगर हिम्मत है, साहस है, टूर ट्रैवलिंग यात्राएं हैं, तो चौथा घर भूमि जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के लिए होता है। ये तीसरा और चौथे घर का शनि का रिजल्ट देना है। लेकिन शनि अब तक पीड़ित थे, क्योंकि राशि से चौथे घर में शनि की ढैया तो थी, वो राहु के नक्षत्र में भी थे। अब जब शनि राहु के साथ कुंडली में हो या राहु के नक्षत्र में हो तो इसको शनि राहु योग के लिए आपने बहुत सुना भी होगा, पढ़ा होगा कि ये योग बहुत बढ़िया नहीं माना जाता। जब तक शनि राहु के नक्षत्र में रहेंगे तब तक वो प्रॉब्लम्स देंगे, वो प्रोफेशनली प्रॉब्लम्स होंगी, वो डिसीजंस को लेकर प्रॉब्लम होंगी, आप बार बार किसी चीज परेशानी में जाएंगे, गलतियों को दोहराएंगे, वो सब कुछ हमें यहाँ से दिखता है। लेकिन शनि कहाँ है? चौथे घर में। अब शनि के साथ क्या बेहतर होने वाला है कि हमारा विषय है कि शनि जाएंगे गुरु के नक्षत्र के अंदर। गुरु क्या है? पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र के मालिक है। शनि जाएंगे पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में और पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र के कारकत्वों को शनि का ग्रहण होना दिखाई देगा। और मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था, पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र का मतलब सीधा ये होता है कि ये एक परिपूर्णता का नक्षत्र है, सफलता का नक्षत्र है, कार्य क्षेत्र के अंदर उन्नति प्रगति का प्रतीक है पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र। तो पहला गुण तो शनि के अंदर अब पूर्वी भाद्रपद के नक्षत्र के गुण दिखाई देंगे, अब राहु के शतभिषा वाले नहीं दिखाई देंगे। दूसरी चीज क्या है कि शनि यहाँ गुरु के नक्षत्र में है और गुरु एक सौम्य ग्रह है, एक शुभ ग्रह है। प्योरली रूप से देखें तो शनि कर्म कारक है तो गुरु धन कारक है। और आपकी राशि के लिए तो गुरु दूसरे और पांचवें घर के मालिक हैं, यानी दूसरे का अगर कारक है तो दूसरे का स्वामी भी है गुरु, यानी कारक भी एक ग्रह है और स्वामी भी एक ग्रह है। और जब दोनों चीजें एक ही साथ दिखाई दें तो हम कह सकते हैं शनि के अंदर बल बढ़ रहा है। और जब शनि में बल बढ़ेगा तो शनि की जो ढैया में जो प्रॉब्लम देने की प्रवृत्ति है वो बहुत हद तक कम होती दिखाई देगी। अब शनि जैसा ग्रह जब दूसरे घर के मालिक गुरु के नक्षत्र में जाएगा तो ये स्थिति धन के लिए अच्छी है, प्रोफेशन के लिए अच्छी, क्योंकि यहाँ से बैठ के शनि कहाँ देखेंगे? दशम भाव को। कर्मकार नौकरी का कारक ग्रह दशम को देख रहा है, गुरु के नक्षत्र में बैठ के देख रहा है, इसलिए ये स्थिति आपके जीवन में प्रोफेशनली अच्छी हुई। सबसे पहली बात है कि किसी भी प्रकार की अड़चने अगर कर्म कार्य क्षेत्र को लेकर आ रही हैं तो वो प्रॉब्लम 6 अप्रैल के बाद खत्म होती दिखाई देगी। एक बात, धन से संबंधित स्थितियां बढ़ेंगी, पारिवारिक सपोर्ट मिलेगा, कुटुंब में किसी प्रकार का कोई कलह का वातावरण चल रहा था वो सॉल्व होगा। पंचम भाव जिसको हम शिक्षा विद्या बुद्धि संतान का कहते हैं, तो ये स्थिति इस बात की पॉजिटिविटी दिखाती है कि शनि जब गुरु के नक्षत्र में होंगे तो ये आपकी शिक्षा के लिए शुभ समय है, आपके प्राप्तियों के लिए शुभ समय है, आपके निर्णयों के लिए शुभ समय है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए शुभ है। ये भी हमें शनि से ही दिखाई देता है। अब शनि गुरु के नक्षत्र में है तो गुरु कहाँ गए? 1 मई को 7th हाउस में। शनि भी लगभग देखें 6 अप्रैल से लेके 6 अप्रैल 2025 तक यही है, तो गुरु भी लगभग मई 24 से मई 25 तक यही है। यानी साल भर के अंदर अंदर अगर हम देखें तो गुरु ग्रह जो दूसरे पांचवें का मालिक होकर यहाँ है और शनि उसके नक्षत्र में है, इसलिए गुरु भी पॉजिटिव हो गए, क्योंकि गुरु भी यहाँ केंद्र में हो गए। दोनों ग्रह एक दूसरे के केंद्रीय प्रभाव में है। चौथे घर के रिजल्ट मिलेंगे तो भूमि जमीन जायदाद के पूरे रिजल्ट मिलेंगे, सप्तम के मिलेंगे तो पद प्राप्ति सामाजिक स्थिति के लिए अच्छा होगा, विवाह वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छा होगा। शनि भी आपकी राशि को देखता है, गुरु भी आपकी राशि को देखता है, यानी ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, सम्मान के लिए अच्छा है। जीवन में इस दौरान जिस काम में हाथ डालते हैं उस काम में सफलता मिलती है, वो भी यही कॉम्बिनेशन दिखाता है। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बहुत बेहतर स्थितियां हम यहाँ से क्लियरली देख पा रहे हैं कि जब शनि गुरु के नक्षत्र में जा रहे हैं तो जीवन के बहुत सारे क्षेत्रों को लेकर बहुत कुछ बेहतर आपके लिए आने वाले समय में होता दिखाई दे रहा है। यानी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कह सकते हैं एक बहुत अच्छी स्थितियां आने वाले समय में दिखाई देती हैं। जय श्री राम।